जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप पीटीयू के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अप्रॉक्स सेम ही होता है, क्योंकि सिलेबस सेम होते हैं सभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सभी कॉलेजेस में। जो उनको टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पैटर्न सेम ही होता है, क्योंकि बुक्स कॉमन फॉलो हो रहा है, तो क्वेश्चंस चांसेस भी होते हैं कि सब कॉमन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के एग्जाम्स में। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स अगर अगर आप को इनको डिटेल में पढ़ना होगा, तो आप जाकर मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है आप उनको चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं एंड क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस अपलोड किए हैं मैंने। अलग से मैंने और भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं सभी टॉपिक्स पे, सो दैट कि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको, अगर आप यहाँ से भी किसी टॉपिक के पूरे वीडियोस देख लेते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना भी प्रैक्टिस करें तो यहाँ से लगभग आपका एक कंटेंट पूरा हो जाए। मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आप जाकर एक बार उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ। ये देख सकते हैं, स्लाइड्स हैं उनके, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप जाकर इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड, देन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन है एक्स करली यू अपॉन करली एक्स, यहाँ पे प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई प्लस जेड करली यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 3u। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। अब मैं सबसे पहले जो सबसे पहला तरीका है, जो सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखते हैं जो स्ट्राइक करेगा माइंड में, वो ये है कि हम यहाँ पे करली यू ओपन करली एक्स फाइंड कर लिए, क्योंकि यू गिवन है, तो इसको करली यू ओपन करली एक्स फाइंड कर लें, फिर करली यू ओपन करली वाई फाइंड कर लें, फिर करली यू ओपन करली जेड फाइंड कर लें। तो पहले हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस, अगर हम पहले फाइंड कर ले करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली एक्स, तो इसमें हमें क्या करना है, u का इक्वेशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, मींस करली अपॉन करली x और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² वाई क्यूब जेड क्यूब 0 हो जाएगा, और इस वाले टर्म का क्या हो जाएगा, प्लस 3yz। अब ये हो गया करली यू अपन करली एक्स। अब इसमें हमें एक्स मल्टीप्लाई भी करना है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वाले टर्म में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस 3xyz। क्लियर है? अब फाइंड करना है करली यू अपॉन करली वाई, तो ये जाएगा करली अपॉन करली वाई, इस वाले टर्म का x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म एक्स क्यूब है उसका 0 हो जाएगा, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y², जेड क्यूब का 0, और ये वाला टर्म है इसका हो जाएगा प्लस 3, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये जाएगा एक्स जेड। क्लियर है? ये आ गया। अब हमें इस वाले में भी क्या करना है, वाई से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो इसको जब हम वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y³ प्लस 3xyz। अब हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो करली u अपॉन करली z इज इक्वल टू करली अपॉन करली z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x³ और y³ का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे z³ का हो जाएगा 3z² प्लस, और 3xyz का हो जाएगा 3xy। अब इस वाले टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे z से, यहाँ भी z से, तो क्या हो जाएगा 3z³ प्लस 3xyz। तो यहाँ से हमने x कर ली ओपन कर लिया, x फाइंड कर लिया, y कर ली ओपन कर ली, y फाइंड कर लिया, एंड z कर ली ओपन कर ली, z फाइंड कर लिया। अब तीनों को हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमें प्रूफ करना है। अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x वाला टर्म लेते हैं, 3x³ प्लस 3xyz, फिर y क्या है, 3y³ प्लस 3xyz, फिर z वाला क्या है, 3z³ प्लस 3xyz। यहाँ से अगर हम इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को एक साथ कर ले तो क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस 3y³ प्लस 3z³ प्लस, अब बच रहा है हमारे पास 3xyz प्लस 3xyz प्लस 3xyz। अब हम पूरे से 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 3 अंदर क्या बचेगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस xyz प्लस xyz प्लस xyz। क्लियर है?
तो अगर हम इन तीनों टर्म को ऐड कर दें क्योंकि सेम है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 3x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये वाला टर्म है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 3u, जो कि हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। तो ये था एक जनरल फॉर्म इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि आपको ये वाला फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को और भी इजीली सॉल्व करते हैं, मीन्स 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो सिंपली जो क्वेश्चन था वो क्या था, u इज इक्वल टू 3 प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz। और हमें प्रूफ क्या करना है, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y प्लस z करली u अपॉन करली z इज इक्वल टू 3u। क्लियर है। सो अब क्या करें आप कि इस जो कॉन्सेप्ट है इसको आप एक बार होमोजीनियस फंक्शन का जो टॉपिक था उससे आप इसको रिलेट करने की कोशिश करें। होमोजीनियस फंक्शन कि वहां पे अगर जो इक्वेशन होता है, फंक्शन होता है, अगर वो दो वेरिएबल का है x एंड y का, तो x कर वहां पे क्या होता है, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू एन यू आ जाएगा। ये ऐसा कुछ इक्वेशन बनता है अगर वो फंक्शन होमोजीनियस है तो। याद करें इस टॉपिक को। तो यहाँ पे हम सेम मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो x कर लियो अपन कर ली x प्लस y कर लियो अपन कर ली y प्लस z कर लियो अपन कर ली z आ गया है। और जब 2 वेरिएबल था तो 2 वेरिएबल में क्या करना होता है, हमें x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x की फॉर्म बनाना होता है। याद करिए आप, सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या है, अब 3 वेरिएबल है, दो वेरिएबल के केस में ये टर्म बनाते हैं। और अगर 3 वेरिएबल होता है तो उस केस में क्या करते हैं हम, x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x कॉमा z अपॉन x की फॉर्म बनाते हैं। याद करें। और क्वेश्चन जो मीन्स वो होता है, क्या बोलते हैं, जो फंक्शन है उसको होमोजीनियस कब बोलते हैं हम, जो वहां पे नेट पावर होता है। नेट पावर मतलब कि जैसे x की पावर 3 है तो इस पूरे टर्म में 3 है पावर, इस पूरे टर्म में भी 3 है, इस पूरे टर्म में भी 3 है, एंड इस पूरे टर्म में देखें तो x की एक पावर 1 है, y की एक 1 है, z की एक 1 है, तो नेट पावर यहाँ पे भी 3 हो गया। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो अब इस वाले इक्वेशन को अगर हम इस पे होमोजेनियस अप्लाई करते हैं तो हमें इसको पहले फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सो मैं इस पूरे इक्वेशन से क्या करता हूँ, x³ कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, अगर हम x³ कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस y अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस z अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x इंटू y अपॉन एक्स इंटू, ये x नहीं आएगा यहाँ पे, y अपॉन एक्स इंटू z अपॉन एक्स। क्लियर है। क्योंकि जो लास्ट वाला टर्म था, ये जो लास्ट टर्म है 3xyz, हमने पूरे इक्वेशन से x³ कॉमन लिया है, क्योंकि x³ कॉमन लेंगे तभी जाकर यहाँ पे हमें y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स की फॉर्म मिलेगा। अगर आप एक्स स्क्वायर लेंगे या फिर सिंगल x लेंगे तो उस केस में यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा, कोई ना कोई y या z अकेला बच जाएगा। तो हमें बनाना है अपॉन की फॉर्म में, तो इसलिए हमने x³ कॉमन लिया है। और यहाँ पे एक x हमने ले लिया y के नीचे और एक x ले लिया हमने z के नीचे। तो ये कुछ बन गया हमारे पास फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स इंटू z अपॉन y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स की फॉर्म। सो इसको हम बोल सकते हैं x की पावर 3 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स कॉमा z अपॉन एक्स की फॉर्म। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 हो गई। और ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस है। तो अगर होमोजीनियस है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं किस तरह, जो हमारा एक यूलर थ्योरम था, अगर आपको याद होगा यूलर थ्योरम। सो यूलर, अगर यूलर थ्योरम कब होता है, ये वाला जो इक्वेशन था ये भी किसका, यूलर थ्योरम का ही पार्ट है। यूलर थ्योरम अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो आप जाकर इस टॉपिक की वीडियो को देख सकते हैं जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो ये हो गया यूलर थ्योरम। सो यूलर थ्योरम का इक्वेशन क्या होता है, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उस केस में हम लिख सकते हैं, अगर दो वेरिएबल होता है तो क्या होता है, एक्स करली यू अपॉन करली एक्स प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू एन यू। ये होता है दो वेरिएबल के लिए। और अगर 3 वेरिएबल हो तो क्या होता है, एक्स करली यू अपॉन करली एक्स प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई प्लस जेड करली यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू एन जेड। और इस केस में एन की वैल्यू क्या है,
इक्वेशन में ये n की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y प्लस z करली u अपॉन करली z इज इक्वल टू 3u आ जाएगा। यहाँ पे n z नहीं होगा, ये n u होगा। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा। अब जो ये वाला मेथड होता है ना, ये सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, ये उनको इजीली समझ में आ पाएगा जो जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए होंगे, या फिर जिन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि ये होमोजीनियस है, तो उसमें ये वाला मेथड अप्लाई कर दो। बट आप इसको पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले वाला मेथड है ना, जो प्रीवियस मेथड है, अगर आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो ज़्यादा फिल हो पाएगा। तो उस केस में एक ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व किया, मीन्स पेज ऑक्यूपाई ज़्यादा हो पाएगा। इसलिए तो आप इस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा हर एक स्टेप को थोड़ा थोड़ा डिटेल में करके, सो दैट कि पेज ज़्यादा फिल हो पाए एग्जाम में, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड जो और भी वीडियोस अपलोडेड है प्रीवियस ईयर के, आप जाकर एक बार उन्हें भी देख लें। उनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स का डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक्स है उन पर वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।